हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हमारे पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया है। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और साथ ही बता दो कि इसके पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग मीन्स लेगवेयर इंडस्ट्री, है ना। लेगवेयर इंडस्ट्री पंजाब में ऐसा कौन सा स्थान है जो पंजाब में प्रसिद्ध है हौजरी उद्योग के लिए? गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लुधियाना। ठीक है, लुधियाना क्या है? हौजरी उद्योग या फिर लेगवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो लुधियाना है यहाँ पर कॉटन टी शर्ट और वुलन क्लॉथ के लिए भी फेमस माना जाता है। करेक्ट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। 1954, 1974, 1964, 1984। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, 1954। कब हुई थी सेल की स्थापना? तो ये हुई थी 19 जनवरी 1954 में। करेक्ट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेल का? तो वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, फटाफट से करेंगे। लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है। लौह इस्पात आयरन स्टील का आपको बताना है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा प्लांट है? राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र। लौह इस्पात का आपको बताना है सबसे बड़ा प्लांट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है स्टील का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भिलाई इस्पात संयंत्र। और भिलाई कहाँ है? तो भिलाई है छत्तीसगढ़। इसके पहले हमने इन सबों के बारे में और डिस्कशन किया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आप जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? रेशम का, ठीक है, यानी कि सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है कौन से राज्य में होता है पूरे भारतवर्ष में? तो वो होता है कर्नाटक में। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर्वाधिक स्थानीयकरण, यानी कि लोकलाइजेशन जो हो गया है। आप ये मान कर सकते हैं कि मतलब लोकली प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क को। तो कौन सा ऐसा स्टेट है? मणिपुर, केरल, कर्नाटक, झारखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पर रेशम का सर्वाधिक स्थानीयकरण किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ भारत में जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है स्टेट में रेशम का, वो कौन है? तो वो कर्नाटक है। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क के प्रोडक्शन में भारत का क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में? तो क्या पोजीशन है? भारत का पोजीशन है 2nd। तो फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है चाइना। करेक्ट। चलिए, होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? महत्वपूर्ण लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री कौन सा है? गुड़ एवं खांडसारी उद्योग, हथकरघा उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, चमड़ा उद्योग। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बहुत से लोगों के जीवन यापन में सहयोग करता है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा कर। ठीक है, वैसे भी भारत टेक्सटाइल के लिए फेमस है, कपड़े के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में जो सबसे ज़्यादा उभर कर आया है या फिर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, रोजगार दिया हुआ है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है हथकरघा उद्योग। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग की श्रेणी में आता है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है? सॉरी, कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जहां पर किसी भी तरीके का कोई कारखाना, कोई प्लांट या इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया हुआ है, बल्कि लोग अपने घर में ही अपने हुनर के अकॉर्डिंग बिना किसी इक्विपमेंट के प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बिना किसी इक्विपमेंट का मीन्स है मिनिमम, है ना, कम से कम मशीनरी, कम से कम टूल्स का यूज़ करते हुए अपने हुनर के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करते हैं, उसे हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। तो 4 ऑप्शन है, हथकरघा, सीमेंट, कागज, कांच उद्योग। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कागज। ठीक है, कागज उद्योग कैसा उद्योग है? कागज उद्योग
कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। बाकी सारे में हमें प्लांट लगाने की ज़रूरत है, सेटअप बनाने की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, मशीनरी, हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। लेकिन कागज़ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए कोई भी हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, लोग उसको कुटीर उद्योग के रूप में यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि से, बागवानी से, वृक्षारोपण से, खनन से। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कृषि से, है ना। सूती वस्त्र उद्योग किससे संबंधित है? तो ये है कृषि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कानपुर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पुणे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई, ठीक है। मुंबई जो शहर है वो सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है। क्यों सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है? सबसे पहला सेटअप जो लगा था, जो सफल हुआ था सूती वस्त्र का, वो कहाँ लगा था? वो लगा था मुंबई में। कब लगा था? 1854 में, ठीक है। हालांकि ये सबसे पहला कारखाना नहीं था। सबसे पहला जो कारखाना लगा था कॉटन इंडस्ट्री का, वो लगा था 1818 में कोलकाता में, लेकिन वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया। और जो नेक्स्ट उद्योग लगा था सूती वस्त्र का, वो लगा था 1851 में। कहाँ? वो लगा था मुंबई में, ठीक है, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। तो जो फर्स्ट हमारा जो सफल हो पाया सूती वस्त्र का उद्योग, वो लगा था 1854 में मुंबई में, ठीक है। किसके हेल्प से? तो ये लगा था कवास जी डाबर, ठीक है, कवास जी डाबर के नेतृत्व में ये सेटअप लगाया गया था कॉटन इंडस्ट्री का, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी कहलाती है मुंबई। करेक्ट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।